आपने मुझे वचन दिया था कि आप इस वन में कभी नहीं आएंगे। एक वचन के लिए दूसरा वचन तोड़ना हमने आप ही से सीखा है। मैं नहीं मानती इस बंधन को, इस प्यार को, इस शादी को और इस रिश्ते को भी। हम दोनों इस वन में पहले भी आ चुके हैं और तब हमने आपकी जान बचाई थी, आपने हमारी नहीं। और वैसे भी हम और हमारी होने वाली पत्नी अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों को अकेला छोड़ दें। आप जा सकती है। बड़ी अम्मा, जोगन का मन कह रहा है कि जरूर कुछ अनर्थ हुआ है। सिर्फ सवाल है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए बड़ी अम्मा। देवसेना, हमें इसी वक्त महल जाना होगा। हमें यह देखना होगा कि वहां सब सही है या नहीं। हम अभी जा रहे हैं। बड़ी अम्मा, आप बैठिए। आप इस हाल में महल कैसे जाएंगी? महल मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। आप आराम कीजिए। क्या बात है युवराज, आप है तो हमारे साथ, पर आपका मन कहीं और है। नहीं रूपलेखा जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बस। आपकी जुबान कुछ और कह रही है और आपकी आंखें कुछ और। दोनों में से सच कौन कह रहा है, आप या आपकी आंखें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थामिए हमारा हाथ और चलिए हमारे साथ। कहाँ? शादी के जो इंतजाम हमने करने को कहे थे वो हो सकते हैं ना? क्षमा कीजिए महाराज, शाही खजाने में इतना धन नहीं है कि ये सारे इंतजाम हो पाए। लेकिन अगर शादी में कुछ कमी रह गई तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाए। ये शादी होगी और ठीक उसी तरह से होगी जैसे महाराज चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े। छोटे राजा साहब, माफ कीजिएगा, राज्य के खजाने पहले ही से कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। अगर और कर्ज लिया तो वो टूट जाएंगे। दीवान साहब, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आप जा सकते हैं। शादी तो होगी और शादी धूमधाम से होगी। आखिर हमारा एक ही बेटा है। माफ कीजिएगा जेठ जी, युवराज माधव आपके इकलौते बेटे हैं, लेकिन इस परिवार में बच्चे और भी। हमारा भी बेटा है, हमें उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है। छोटी रानी। लक्ष्मण, फर्ज और मर्यादा, शंका बहुत है ज्यादा।
तेरी सारी समस्याओं का निवारण कर भोले को मन में धारण। अलर्ट निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोलेनाथ की, बम बम भोले। तेरी आंखों में जो आंसू दिख रहे हैं ना, इससे साफ जाहिर है कि तेरे मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। घबरा मत, क्योंकि अब तू भोले के शरण में है। तेरी सारी समस्याएं और तेरी सारी परेशानियां अब इस भोले को सौंप दे। आंखें बंद कर और बंद करके इनका हाथ थाम ले।